नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उच्चारणम यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। पुनः पढ़ता हूँ। यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना यदि अन्तः निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना न एव अन्तः निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना यदि अन्तः बहिः अन्य वस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना न एव अन्तः बहिः अन्य वस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। इस पद्य में जो बहिरंग तपस्या है, जो बाह्य तप किया जाता है, आचरण किया जाता है, चारित्र का जो पालन है, उसको साधन के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। और उसके उपरांत जो साध्य है, अंतरंग दृष्टि, भेद विज्ञान, वो यदि नहीं हुआ तो उस तप की सार्थकता या निरर्थकता के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि यदि अंतः निहितानि खानि, खानि शब्द आया है, ख यानी होती है इंद्रियां, और ख का मतलब आकाश भी होता है। यहाँ पर इंद्रियां ग्रहण करना है। हमने कल आपको व्याख्या भी की थी कि सुखम जो शब्द बना है वो ख माने इंद्रियों को सु यानी अच्छा लगने वाला, उसे सुख कहते हैं, और दुखम यानी जो इंद्रियों को बुरा लगे उसे दुख कहते हैं। इसी से वो शब्द बना है। सो खानी मतलब इंद्रियां यदि अंतः निहितानि, अंतरंग की ओर निहित हैं, आत्मा की ओर वो लगी हुई हैं,
है ना, आत्मा पर उनका कार्य चल रहा है। वो इंद्रियों का जो हम कार्य कर इंद्रियों से जो हम कार्य ले रहे हैं वो केवल और केवल आत्म लाभ के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है यदि, तो फिर बाह्येन तपसा किम फलगुना, फलगुना यानी व्यर्थ ही, बाह्येन तपसा किम, बाह्य तप करने से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? अब जिसको पाना था वो तो पा लिया, अब चाहे करो या न करो कोई लाभ नहीं, अब तो वो मिल चुका। और न एव अंतः निहितानि, यदि अंदर में निहित नहीं हुई इंद्रियां, खानी मतलब इंद्रियां, यदि इंद्रियां अंतरंग की ओर नहीं मुड़ी हैं, अभी बाह्य विषयों में रमण कर रही है, तो भी बाह्य तपस्या करने से क्या फायदा, क्योंकि वो तपस्या तो केवल निर्मूल है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो अभी बाहर जा रही है, विषयों के आस्वादन में लगी हुई हैं, तो फिर उस तपस्या को करने से क्या फायदा। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं, यदि अंतः बहिः अन्य वस्तु, अगर अंतरंग में और बाहर में दोनों तरफ से जो है अन्य वस्तु यानी पर पदार्थ लगे हुए हैं, पर पदार्थों में आसक्ति है और चारों तरफ उनका परिग्रह रखा हुआ है यदि, तो फिर बाह्येन तपसा किम, बाह्य तप करने से क्या फायदा, क्योंकि अभी दृष्टि तो अंदर में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जाप के लिए माला रखनी है, ओ हम तो बड़े प्रभावक हैं, सोने की माला किसी ने भेंट की है, हम तो बिल्कुल सोने की रखेंगे, ये क्या है, सोने की माला से जाप करने से क्या लाभ, फिर तो उससे और हानि होगी। क्यों? अब उसको बचा के रखना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, और ताला लगा के रखना पड़ेगा, ध्यान उसी पर लगा रहेगा, तो फिर बाह्य तप से कोई फायदा नहीं है। उसके उपरांत न एव अंतः बहिः अन्य वस्तु, और यदि अंतरंग तथा बहिरंग में पर पदार्थ है ही नहीं, अन्य वस्तु बिल्कुल भी नहीं रह गई है, तो भी बाह्य तप से क्या फायदा, क्योंकि अब तो आप जो है बिल्कुल वीतरागी हो गए हैं, किसी प्रकार का राग आपके मन में नहीं रह गया है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव लिखा है। देखें पुनः इसका भावार्थ, बाह्य वस्तु से जुदे होकर यदि इंद्रियों का शुद्धात्मा के साथ संबंध रहा तो बाह्य में तप करना व्यर्थ है। हाँ है ना, क्योंकि उसी के लिए तो कर रहे थे। और यदि इंद्रियों का शुद्धात्मा के साथ संबंध न रहा, बाह्य विषयों में लगी रही वो, तो भी तप करना व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि अंतरंग में अथवा बहिरंग में अन्य पदार्थों की ममता बनी रही तो तप करना बेकार, और यदि अंतरंग में तथा बाह्य में किसी पदार्थ में ममता नहीं है तो भी तप करना व्यर्थ, क्योंकि अब तो आप उस तत्व को पा चुके हो। इसको समझने के लिए एक छोटा सा सूक्ति जो हिंदी में है, जैसे कहा जाता है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हुआ तो भी धन इकट्ठा करके क्या कर लेंगे, वो तो वैसे ही कमा लेगा, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने से फायदा नहीं, क्योंकि वह उसे वैसे ही गंवा देगा। ऐसी यहाँ है कि यदि अंतरंग दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो बाह्य तपस्या बेकार, और उत्पन्न हो गई है तो अब बाह्य तप से क्या फायदा, अब तो आप अंतरंग में डूबे रहो, बाहर क्यों आ रहे हो। ये स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। भैया जी ऊपर की दोनों लाइन तो मुझे तो सेम नजर आ रही है अर्थ में। अर्थ में मतलब अन्वयार्थ में या पदच्छेद में, कैसे? अर्थ में, अन्वयार्थ में। अन्वयार्थ में आप देखें, यदि इंद्रियां अंतरंग की ओर निहित हैं तो व्यर्थ ही बाह्य तप करने से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ भी नहीं। और यदि इंद्रियां अंतरंग की ओर निहित नहीं है, यहाँ ये लिखा है ना, ध्यान से देखें यहाँ पर जो है अंतरंग की ओर निहित नहीं है, तो फिर बाह्य तप करने से तब भी कोई प्रयोजन नहीं है। वो क्यों नहीं, वो नीचे समझाया है। यहाँ तो शब्दार्थ में समझ में नहीं आएगा, ये इसके भावों पर हमें जाना पड़ेगा। और भाव यही है ना, ये ध्यान रखें, भाव ये लिखा है कि बाह्य दृष्टि है तो भी लाभ नहीं, और अंतरंग दृष्टि उत्पन्न हो गई है तो फिर बाहर में क्यों आ रहे हो, फिर तो अंतरंग मिल ही चुका है। इस तरह से चलिए आगे ठीक बढ़ते भैया हैं। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 157। शुद्धं वागतिवर्ति तत्त्वमितरद् वाच्यं च तद्वाचकम्। शुद्धम वाक्ते, भैया जी थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आधा आधा पढ़ते हैं। शुद्धं वागतिवर्ति तत्त्वमितरद्
शुद्धं वागतिवर्तितत्वमितरत् वाच्यं च तद्वाचकं वाचकम् शुद्धादेशमिति प्रभेदजनकम्। शुद्धादेश इति प्रभेदजनकम्। इति नहीं है, मिति लिखा उसमें आप। शुद्धादेश इति है हमारे यहाँ। अच्छा, आपके में इति है पुस्तक में, ठीक है। शुद्धेतरत् कल्पितम् शुद्धेतरत् कल्पितम् तत्राद्यं श्रयणीयमेव विदुषा। तत्राद्यं श्रम तत्राद्यं श्रयणीयमेव सुदृशाम् शेषद्वयोपायतः शेषद्वयोपायत सापेक्षानय संहतिः फलवती। सापेक्षानयसाहतिर्फलवती संजायते नान्यथा। संजायते नान्यथा। आपकी जो पुस्तक है ये कहाँ से पब्लिश है? देख के बताती हूँ, एक मिनट। ये है जैन संस्कृति संरक्षक संघ, जीवराज ग्रंथमाला। और इसका एडिशन भी लिखा होगा उसमें सेकंड पेज पे। सोलापुर। नहीं, एडिशन कौन सा, मतलब कौन सा इसका संस्करण है? देखती हूँ। संस्करण है 2013। ठीक है, ये न्यू वाली बुक पंचम ही है। संस्करण 2013, 1000 प्रति। ठीक है, समझ हाँ। गए। चलिए, अच्छी बात है। पुनः पढ़ता हूँ मैं इसको। शुद्धम इसमें वागति विदुषाम की जगह हमारे यहाँ सुदशाम है। हाँ, सुदिशाम है, और वहां देखिए सुदिशाम पे एक लिख करके नीचे विदुषाम भी लिखा होगा। हाँ, एक लिख के नीचे, हाँ वो देख रही हूँ मैं। हाँ हाँ, तो ये पाठ भेद मिलते हैं, दोनों पाठ मिलते हैं, है ना, दोनों का अर्थ बता देंगे जी। आपको। चलिए पढ़ता हूँ मैं इसको। शुद्धम वागति वर्ति तत्वमितरद् वाच्यं च तद्वाचकम् शुद्धादेशमिति प्रभेदजनकम् शुद्धेतरत्कल्पितम् तत्राद्यं श्रयणीयमेव विदुषा शेषद्वयोपायतः सापेक्षानयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा। बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ बताया है। नयों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर कि नयों से हम कैसे तत्वों को जाने। पदच्छेद। शुद्धम वाक अतिवर्ती, वागतिवर्ती, वाक अतिवर्ती, तत्वम इतरत वाच्यम च तत्वाचकम शुद्धादेशः या शुद्धादेशम, दोनों पाठ मिले हैं। जो हम आचार्य वाली जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे थे उसमें शुद्धादेशम ऐसा लिखा है। इति प्रभेद जनकम शुद्धेतरत, सो शुद्ध इतरत कल्पितम तत्र आद्यम श्रयणीयम एव विदुषाम या सुदृशाम शेषद्वय उपायतः सापेक्षा नय संहति ही फलवती संजायते न अन्यथा। क्या कह रहे हैं? शुद्धम यानी जो शुद्ध है, विशुद्ध तत्व जो है वह है, तत्व भी आया, शुद्धम तत्वम, विशुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व, वाक अतिवर्ती, वाणी से अतिवर्ती है, माने वाणी से कहने योग्य नहीं है, उसे वचनों से नहीं कहा जा सकता, ऐसा होता है शुद्ध तत्व, उसका अनुभव किया जा सकता है केवल। ठीक है, इसलिए पहला नय तो ऐसा हो गया कि वो वाणी से कहने योग्य रहा ही नहीं, वो शुद्ध नय है। फिर कह रहे हैं इतरत यानी उससे विपरीत जो अशुद्ध तत्व है, जो कि अशुद्ध अवस्था में है, उस अशुद्ध अवस्था के तत्व को वाच्यम कहा जा सकता है, वो कहने योग्य है ना, तो वह हो गया है। अब कह रहे हैं तत्वाचकम शुद्धादेशः इति, जो शुद्ध तत्व को कहने वाला है, यद्यपि वो कथनीय नहीं है लेकिन फिर भी आगम में उसका वर्णन तो करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, उसको शुद्ध का आदेश कहा जाता है। तो ये एक नए हो गया शुद्धादेश, अर्थात शुद्ध का कथन करने वाला, यद्यपि वो कथनीय नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उसको आंशिक रूप से, नए जो है ना एक देश कथन करते हैं, तो एक देश के रूप में उसका कथन करेगा, ऐसा है वो शुद्धादेश। इति इस प्रकार। और फिर चौथा बचा, तीसरा हुआ है प्रभेद जनकम
शुद्धेतरत् कल्पितम, भेदों को उत्पन्न करने वाला। देखिए तत्व तो एक ही है, उसकी दो अवस्थाएं हुई, शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व। अब अगर उस अशुद्ध तत्व के भी भेद करें अपन, तो जो तीसरा आएगा वो है शुद्धेतरत, माने अशुद्ध नामक नय है, वह कल्पितम यानी कहा गया है। तो वह भेदों को उत्पन्न करने वाला, भेद बुद्धि जिसको कहते हैं अपन, तो भेद बुद्धि को उत्पन्न करने वाला जो नय है वो अशुद्ध नय है। अब आगे कह रहे हैं तत्र, उनमें से, तीन प्रकार के नय हो गए हमारे सामने, उन तीनों में से आद्यम श्रेणीयम एव विदुषा, पहला जो नय है शुद्ध नय है ना, पहला शुद्ध नय हो गया, दूसरा शुद्धादेश और तीसरा अशुद्ध। तो इसमें से जो शुद्ध नय है वह तो श्रेणीयम एव, अर्थात आश्रय करने योग्य ही है, उसी को अपनाना चाहिए। विदुषा मैंने विद्वानों के द्वारा, या सुदृशा मतलब जिनकी दृष्टि अच्छी है, सम्यक दृष्टियों के द्वारा। ऐसे, और कैसे अपनाएंगे उनको, शेष द्वय उपायतः, बाकी दोनों के उपाय से। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमको ध्यान देनी है कि हम शुद्ध तत्व को अपनाएं, लेकिन वो तो वचनों से अपनाने योग्य नहीं है, तो कैसे अपनाएंगे, बाकी दो नयों के माध्यम से। क्योंकि सापेक्षा नय संहति ही, नयों की जो संगति है अर्थात नयों का जो समूह है वो सापेक्षा फलवती संजायते, एक दूसरे की अपेक्षा के साथ ही फलवान है, अन्यथा न, अर्थात अन्य प्रकार से नहीं। माने किसी एक नए को ग्रहण करें और बाकी को अग्राह्य बता देंगे आप, बाकी को स्वीकार करने योग्य नहीं बताएंगे, तो फिर आपकी वह नयों की कल्पना बेकार है। आज वर्तमान में कई लोग जो हैं वो निश्चय और व्यवहार में उलझ जाते हैं। वो कहते हैं कि निश्चय नय पक्का सच्चा है, व्यवहार झूठा है, बिल्कुल गलत। ऐसा कभी नहीं मानना। व्यवहार नय भी उतना ही प्रयोजनभूत है जितना शुद्ध निश्चय नय जो है वो प्रयोजनभूत है, दोनों ही नय। क्योंकि नय जो है वो एक देश कथन करते हैं, सापेक्ष होते हैं, अर्थात अपेक्षा लिए होते हैं। तो हम जब किसी एक नय का कथन करते हैं तो भले ही दूसरे को गौण कर देते हैं, ये तो पक्की बात है कि उस समय दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं, या वो झूठा है या गलत है, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। वो है, लेकिन जब व्यवहार का या उस नय का प्रयोग करेंगे तो वह भी कार्यकारी होता ही है। ठीक है, अब देखिए पुनः एक बार इसका अर्थ, भावार्थ बोल रहा हूं मैं। ग्रंथकार कहते हैं कि शुद्ध नय तो वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता, किंतु व्यवहार नय ही वचन के द्वारा कहा जा सकता है, तथा व्यवहार नय शुद्ध नय को कहने वाला है, इसलिए उसको शुद्धादेश, माने शुद्ध नय को कहने वाला, शुद्ध आदेश, आदेश का मतलब होता है उसको कहने वाला, आदिशति इति आदेश है। तो जो शुद्ध नय को कहने वाला है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, शुद्धादेश। और तीसरा हो गया जो भेद को उत्पन्न करने वाला है उसको अशुद्ध नय कहते हैं। इस रीति से शुद्ध नय, शुद्धादेश नय और अशुद्ध नय, इनके भेद से नय के तीन भेद हुए। यहाँ पर आचार्य ने अन्य अन्य और भी भेद किए, सप्त नय हैं और भी दूसरे दूसरे प्रकार से खूब नए कहे गए हैं, लेकिन यहाँ जो हम वर्णन पढ़ रहे हैं इसमें तीन नए ध्यान रखिए। नंबर एक हो गया शुद्ध, दूसरा शुद्धादेश और तीसरा अशुद्ध। इन तीनों में से जो शुद्ध नय है सो शुद्धादेश और अशुद्ध नय के उपाय से होता है, उन दोनों के माध्यम से ही हम तीसरे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विद्वानों को उस शुद्ध नय का ही आश्रय करना चाहिए, तथा यह नियम है कि आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करने वाला ही नय का समूह कार्यकारी हो सकता है, परंतु एकांत से भिन्न नहीं। हम केवल एक नय को ग्रहण करके बैठ जाएं तो काम चलने वाला नहीं। आप एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ नविता जी, आपसे पूछता हूं मैं, आप जी। मैं आपसे सामान्य प्रश्न कर रहा हूं पहले, फिर नयों से करूंगा। प्रश्न मेरा, आप अपना परिचय दीजिए। मैं शुद्ध नय से तो एक आत्मा हूँ, अशुद्ध नय से नविता जैन, और शुद्ध आदेश ने मुझे पता नहीं। अब देखिए इसमें जो आपने कहा, पहले तो हालांकि मैंने सामान्य परिचय पूछा था लेकिन आपने नयों से ही उत्तर दे दिया। तो नयों की बात करें हम, आपने कहा कि शुद्ध नय से मैं एक आत्मा हूं। दरअसल शुद्ध नय का तो वर्णन कर ही नहीं सकते, शुद्ध नय तो वचनों से कहा ही नहीं जा सकता, वो अनुभव किया जा रहा है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, अब उसी अनुभव को ठीक। जो शब्दों में कह देगा
उसका नाम हो गया शुद्धादेश नय। ठीक। ठीक है। अब प्रश्न, यहाँ प्रश्न हो यानी मैं आत्मा हूँ। हाँ, अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि शुद्धादेश नय के विषय में और शुद्ध नय के विषय में क्या डिफरेंस हुआ? कोई बताए? शुद्धादेश ने कथन करने की शैली है और शुद्ध नय ज्ञान में आने की शैली है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। शुद्ध नय से हम जान पा रहे हैं, लेकिन उसको जो वचन रूप में कहेगा वो है शुद्धादेश नय, है ना। और तीसरा जो हो गया वो तो है अशुद्ध नय। उसकी अपेक्षा से जो है हम पर्याय बुद्धि में जो भी आप बताए हैं अपना परिचय कि नविता जैन हूँ या जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही तो हमको कुल समझना है। मिलाकर के अपन शुद्ध नय को वर्णन नहीं कर सकते हैं, बस वो जी ज्ञान का विषय है हाँ, जो प्योर निश्चय नय है। जी जी जी, विशुद्ध निश्चय नय जो है। और शुद्ध आदेश नय को कौन सा लेंगे? अशुद्ध तो हो गया व्यवहार और हाँ शुद्ध हो गया प्योर निश्चय। तो हाँ शुद्ध आदेश क्या हुआ? कथन करने की शैली। हाँ, उसको अशुद्ध निश्चय नय भी कह सकते हैं आप एक तरह से, हालांकि वो ठीक आध्यात्मिक दृष्टि से है। चलिए ये हो गए। ठीक। हाँ, अब हमेशा ध्यान रखें, इनमें से प्रत्येक नए कार्यकारी है, एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए है। आपने खुद बोला, जब उत्तर दिया ना आपने, तो आपने यही बोला कि शुद्ध नय की अपेक्षा में ऐसा हूँ, अशुद्ध नय की अपेक्षा में ऐसा हूँ। तो ये अपेक्षा शब्द क्यों आया? क्योंकि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, अपने आप ही ये बात आएगी ही आएगी, है ना। स्याद्वाद। इसलिए जी जी, तो व्यवहार को भी हमेशा उतनी ही प्रधानता देनी है। और यदि हम व्यवहार नय को झूठा मानेंगे, तब तो इस संसार में जो कोई भी, किसी विद्यार्थी से हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने बताया कि मेरा नाम अमुक है, तो फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्यवहार नय तो झूठा है, ऐसे तो उसको पाप लगेगा फिर। तो ऐसा नहीं होता है ना, ये गलत है। व्यवहार नय भी उतना ही सत्य है और बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस प्रकार ये यहाँ पर व्याख्या हुई। आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 158। ज्ञानं दर्शनमप्यशेष विषयं जीवस्य नार्थान्तरम्। ज्ञानं दर्शनमप्यशेष विषयं जीवस्य नार्थान्तरम्। शुद्धादेशविवक्षया सहिततश्चिद्रूप इत्युच्यते। शुद्धादेश विवक्षया सहिततश्चिद्रूप इत्युच्यते। पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरोर्। पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरो। गुरोर, ये जो बाद का गुरोर हाँ, गुरोर, हाँ। यस। ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। ज्ञानं दर्शनमाप्यशेष विषयं जीवस्य नार्थान्तरम्। शुद्धादेश विवक्षया सहिततश्चिद्रूप इत्युच्यते। पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरोर्। ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। ज्ञानं दर्शनम् अपि अशेष विषयं जीवस्य न अर्थांतरम। शुद्ध आदेश विवक्षया स ही ततः चिद्रूपः इति उच्यते। पर्यायैः च गुणैः च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरोः। ज्ञातं किं न विलोकितं न किम अथ प्राप्तं न किम योगिभिः। शुद्धादेश नय का जो वर्णन था उसको और अच्छा करते हुए कह रहे हैं, ज्ञानम यानी ज्ञान, दर्शनम दर्शन, अपि यानी भी, ज्ञान और दर्शन कैसे, अशेष विषयम संपूर्ण पदार्थों को अपना विषय बनाने वाले, अर्थात जिनके माध्यम से सारे लोक को जाना जाता है, देखा जाता है, ऐसे ये दो गुण हैं ज्ञान और दर्शन, ये जीवस्य जीव के होते हैं। न अर्थांतरम
अर्थांतर यानी दूसरे पदार्थ, अन्य जो पदार्थ हैं इन दोनों के अलावा, इन गुणों के अलावा, वो जीव के नहीं होते, है ना। कोई भी पुद्गलमय गुण हो जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब नहीं है। कैसे? शुद्धादेश विवक्षया, शुद्धादेश की विवक्षा से, शुद्धादेश नए के अपेक्षा से। ये दो ही गुण आत्मा में होते हैं, ज्ञान और दर्शन, यही उसका स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टापन। स ही ततः, ततः यानी इसलिए, स ही वह जीव ही, वह आत्मा, चिद्रूपः इति उच्यते, चैतन्यमय है, चैतन्य स्वरूपी है, ऐसा कहा जाता है। तो यदि मैं कहूँ कि मैं कौन हूँ, मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ, या मैं चैतन्यमय हूँ, ज्ञान दर्शन गुण वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा यदि मैं कहता हूँ तो ये शुद्धादेश नय की अपेक्षा से कहता हूँ। और पर्यायैहि च गुणैहि च, पर्यायों और गुणों के द्वारा, साधु विदिते, अच्छी तरह से जान लेने पर, किसको? तस्मिन यानी उसको, उस जीव को, किसके द्वारा? सद्गुरोहो गिरा, सद्गुरुओं की वाणी से। सद्गुरुओं की जो वाणी है, जिनवाणी कह सकते हैं, या आचार्य भगवान के जो उपदेश होते हैं, उनके माध्यम से हम उस जीव को गुणों और पर्यायों के साथ में जान लेते हैं अगर अच्छी तरह से, तो फिर योगी भी ही, उन योगियों के द्वारा, किम ज्ञातम न, अर्थात क्या नहीं जाना गया। माने अब तो उन्होंने सब जान लिया। अगर उन्होंने गुण पर्यायों से युक्त शुद्ध जीव की ज्ञप्ति कर ली, शुद्ध जीव को जान लिया है, तो फिर अब कुछ जानने को शेष नहीं रह गया है। इसी प्रकार किम न विलोकितम, उनके द्वारा क्या नहीं देखा गया, माने अब तो सब देख लिया है। और अथ किम न प्राप्तम, अर्थात उन्होंने क्या नहीं पाया, माने सब कुछ पा लिया है, अब कोई पाने योग्य वस्तु नहीं रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध तत्व का जो विषय है, वर्ण्य विषय है, वो है ज्ञातादिष्टा आत्मा। और उस शुद्धादेश की अपेक्षा से वह जो ज्ञातादिष्टा आत्मा है, उस आत्मा को, वो आत्मा कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसको जिन्होंने जान लिया है, वो निश्चित रूप से सब कुछ जान गए हैं, अब कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रह गया। भावार्थ देखें। भैया जी, निगोदिया जीव के भी ज्ञान और दर्शन होता है क्या? किसके? निगोदिया जीव के, क्योंकि अभी पता लगा, आपने बताया कि आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त है, हाँ तो बिल्कुल होता निगोदिया है। जीव के भी दोनों होना चाहिए। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, बिना ज्ञान क्या के कोई कोई आत्मा ऐसा नहीं। भी क्या कोई ऐसा भी जीव है कि जिसमें ज्ञान हो दर्शन नहीं हो, या दर्शन नहीं हो ज्ञान नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं है, बिना ज्ञान दर्शन गुण के जीव हो ही नहीं सकता, है ना। चाहे वो जीव अपर्याप्त अवस्था में है तो भी? कोई भी अवस्था हो, जीव का लक्षण ही है ज्ञान दर्शन, है ना। बिना ज्ञान दर्शन के वो जीव ही नहीं कहलाएगा। ठीक भैया जी। ठीक। भावार्थ में कह रहे हैं, यद्यपि व्यवहार नय से ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न है, तथापि शुद्ध नय की विवक्षा करने पर समस्त पदार्थों को हाथ की रेखा के समान जानने वाला तथा देखने वाला ज्ञान और दर्शन आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, किंतु ज्ञान दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप ही यह आत्मा है। इसलिए जिन योगियों ने श्रेष्ठ गुरुओं के उपदेश से यदि गुण और पर्यायों से सहित आत्मा को जान लिया, तो उन्होंने समस्त को जान लिया, सबको देख लिया, और जो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु थी वो सब पा लिया उन्होंने, अब कुछ भी उनको पाना नहीं है। एक ही तो लक्ष्य था, अपने ज्ञातादिष्ट आत्मा को पाना, और अगर उन्होंने उसे पा लिया तो फिर अब कुछ भी अपेक्षित नहीं है। ठीक, आज इतना रखते हैं। भैया जी, इस टावर और में भी होता है क्या?